अनु 7:30 बज गए। आज चाय नाश्ता मिलेगा भी या नहीं, या फिर आज उपवास करवाने का इरादा है? अरे सुनती है अनु, कहाँ मर गई तू? मोहित तू ऑफिस नहीं गया अभी तक? मम्मी, आप फिर क्यों चिल्ला रही हैं? क्या आप भूल गई? आपके इसी स्वभाव के कारण आज अनु हमारे बीच नहीं है। मम्मी, मैं तो सोच भी नहीं सकता आप इतनी जल्दी भूल गए वो दिन। आपके इसी गुस्से ने अनु को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। मम्मी प्लीज, इस तरह की बातों से मेरा दिल मत दुखाया करो। मैं कैसे भूल जाती हूँ बार बार वो दिन। सुबह के 7:30 बज रहे थे। मम्मी जी, आपकी चाय। मम्मी जी दे चाय। आज इतनी देर कैसे हो गई चाय लाने में? पापा जी के लिए पानी गर्म कर रही थी। बस दिन रात बहाने बनाती रहती है। नाश्ते में क्या बना रही हो? मम्मी जी आलू पराठे और चटनी बना रही हूँ। आपके लिए दही रख दी है मैंने। अनु जी। मम्मी जी क्या बात हो गई? ये चाय बनाई है तूने? अरे चीनी का तो पता ही नहीं है। मम्मी जी मैं दूसरी चाय बना कर ले आऊं? नहीं पीनी मुझे दूसरी चाय। सुबह सुबह मूड खराब करके रख दिया है तूने। जा निकल जा मेरी आंखों के सामने से। जाते जाते ये कचरा भी साफ कर देना। तेरे कारण एक महंगी कप की सेट मेरी टूट गई। अगली बार मायके जाना तो इसे महंगी कप की सेट लेकर आना, समझी? जी मम्मी जी ले आऊंगी। अनु मम्मी जी आप किचन में? कुछ चाहिए था क्या? क्यों, कुछ चाहिए रहेगा तभी आऊंगी किचन में, ऐसे नहीं आ सकती। अरे नहीं आती तो कैसे देखती? तूने किचन इतना गंदा करके रखा है। मम्मी जी वो थोड़ी ना मेरे सर में दर्द होने लगी थी, इसलिए मैं जाकर लेट गई थी। हाँ हाँ, घर के काम देख के तो तुझे ऐसे ही सर में दर्द होते हैं। अरे कुछ काम भी कर लिया कर, बस दिन रात पड़ी पड़ी मोबाइल देखती रहती है। मम्मी जी घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलता जो मैं मोबाइल देखूंगी। एक तो गलती करती है, इस पर से जुबान चलाती है। मोहित से कह के ना तुझे मार के भिजवा दूंगी। मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत किया कर। सारे काम छोड़कर पहले तू किचन साफ कर, उसके बाद मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाना। समझ गई? किसे समझाऊं? जी मम्मी जी मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। आइंदा से याद रखना, ये छोटे मोटे काम ना मुझे ना समझाने पड़े, खुद से समय पे सारे काम कर लिया कर। सुन, आज मेरी सहेली पिंकी की एनिवर्सरी है और मुझे पार्टी में जानी है। मेरी वो बनारसी साड़ी है ना, उसे अच्छे से प्रेस कर देना। जी मम्मी जी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुझे पता है ना मैं कैसी सजा देती हूँ। मम्मी जी कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी आपकी साड़ी। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझसे कभी खुश ही नहीं होती, हमेशा डांटती रहती हैं। शायद मैं मम्मी जी की पसंद नहीं हूँ ना, इसीलिए। वो मेरे लिए 1 कप सूप बना दे। जी मम्मी जी। मैंने तुझे कब का कहा था सूप बनाने के लिए? इतनी देर क्या कर रही थी? मम्मी जी आपकी साड़ी प्रेस कर रही थी। अरे बहू, ये कपड़े चलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं तूने मेरी साड़ी तो नहीं जला दी? मम्मी जी मुझसे गलती हो गई। अब बता तेरा क्या करूं मैं? मम्मी जी मैं तो सूप बनाने चली गई थी, ध्यान से उतर गया मम्मी जी। मम्मी, आपने अनु पर हाथ क्यों उठाया? देख तेरी बीबी की करतूत। अरे एक साड़ी तक प्रेस नहीं कर सकती ये। अनु, तुमने मम्मी की इतनी महंगी साड़ी जला दी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? काम में क्यों नहीं लगता? मैं जब प्रेस कर रही थी तो मम्मी जी ने सूप मांग लिया, तो मैं बस सूप देने गई थी। तुम जाओ यहाँ से। मम्मी, आप अनु को इतना क्यों डांट रही हैं? उसकी क्या गलती है? अरे एक साथ इतना काम करेगी तो गलती तो हो ही जाएगी ना। क्यों रे, भूल गया? अरे मैं नहीं करती थी इतने काम, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के। सब भूल गया तो? बड़ाया बीबी का पक्ष लेने वाला। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने मेरे बेटे पर, मेरा तो कुछ सुनता ही नहीं है। देखो महारानी को कैसे सो रही है, चाय तक नहीं दिया है इसने। ओ महारानी, बड़े आराम से पड़ी हुई हो, चाय नाश्ता कौन बनाएगा? मम्मी जी बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे ये ठंडे गर्म से हो गया है,
डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उठ, गर्म पानी पी और काम में लग जा। मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। आप ही दिखा दीजिए ना डॉक्टर से। प्यार से सुन रही है या फिर लगाऊं 2-4 थप्पड़? सुन, मेरी 3-4 सहेलियां आ रही हैं, वो खाना खाकर जाएंगी। चलो उठ, फटाफट उसके लिए खाना बना। जी मम्मी जी, बनाती हूँ खाना। हाँ, मुझे दोबारा ना आना पड़े। अभी कल ही तो ये गए हैं, मैं कैसे इन्हें परेशान करूं? मम्मी जी, वो तो कुछ सुन ही नहीं रही हैं। अब खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, वरना मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। अनु? जी मम्मी जी। सुन, मैं नीचे जाकर हॉल रूम में बैठ रही हूँ, चाय नाश्ता वहीं पहुँचा देना और फिर खाना बन जाए तो नीचे ही लगा देना, समझी? मम्मी जी, मैं थक जाऊंगी ऊपर नीचे करने से, प्लीज आप लोग ऊपर ही नाश्ता कर लीजिए ना। कहाँ से लग रहा है कि तू थक जाएगी? अरे हट्टी कट्टी तो है, 1-2 बार ऊपर नीचे कर लेगी तो कौन सा मर जाएगी। चुपचाप चाय नाश्ता लेकर नीचे आ जाना, ऊपर आने वाले नहीं है हम लोग। अन्नू, अरे अन्नू सुन रही है कि नहीं? जल्दी नीचे आ रही हूँ मम्मी जी। मम्मी, मम्मी क्या हो गया अनु को? डॉक्टर साहब अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। सब मेरी गलती है बेटा, मैंने अन्नू को बहुत परेशान किया, शायद इसी की सजा है। मम्मी आप परेशान मत होइए, देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आप अनु के फैमिली वाले हैं। डॉक्टर साहब, अनु कैसी है अब? कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर साहब? ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाए, सॉरी। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी अनु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, आपसे कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मिस्टर मोहित, खुद को संभालिए। मम्मी, मैंने आज आपकी वजह से अपनी अनु को खो दिया। मम्मी, अनु को खो दिया मैंने। मेरे इस गंदे व्यवहार के कारण मेरी बेटी जैसी बहू मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट वो भी जल्दी ही आ रहा है। पिछली कहानी के सवाल का सही जवाब देने वाली हैं सरिता जी और प्रीति जी। आप दोनों को दिल से बहुत बहुत बधाई। अब इस कहानी से जुड़ा अगला सवाल ये है, अन्नू की सास अपनी किस फ्रेंड की एनिवर्सरी में जाने वाली थी? नाम कमेंट में बताइए। और हाँ, जब आपके साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। पिंकी जी, आपने हमारी कहानी को इतना पसंद किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।